नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ए कैपिटल। सो गाइस, इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का मंडे का प्रेडिक्शन, और ये देखेंगे मंडे को मार्केट का क्या बिहेवियर रह सकता है। फ्राइडे की एनालिसिस वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, रियली सॉरी, मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया। तो हम अभी मंडे का डिस्कशन करने वाले हैं और मंडे को देखेंगे कि बैंक निफ्टी प्लस निफ्टी का क्या बिहेवियर रहेगा। राइट, अभी आप देख सकते हैं कि आज मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग दिया, निफ्टी ने भी एक गैप डाउन ओपनिंग दी और बैंक निफ्टी में भी एक गैप डाउन ओपनिंग दी। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट लेके दिन भर बाउंस किया ऊपर की तरफ, और कहीं ना कहीं उसने ग्रीन कैंडल भले ही बनाई है, लेकिन नेट जो क्लोजिंग उसने दी है, आप ये यहाँ पे चेक कर सकते हो, नेट जो उसकी क्लोजिंग है वो रेड पे ही आई है। भले ही वो ग्रीन कैंडल दिख रहा है, बट स्टिल इट इज़ क्लोज्ड इन रेड। राइट, सो मंडे का हमारा क्या बिहेवियर रहने वाला है, किस तरह से हम ट्रेड प्लान करेंगे मंडे के लिए, आइए डिस्कस कर लेते हैं। अब मंडे को जो व्यू है ना, हमारा स्ट्रेट अवे जो हमारा व्यू है मंडे के लिए वो बेरिश है। हम मंडे को कोई भी बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करने वाले हैं। बुलिश मार्केट अगर मुझे दिखेगा तो मैं इग्नोर कर दूंगा। मेरा व्यू मंडे के लिए क्लियर कट बेरिश है, मैं बेरिश ट्रेड लूँगा। इसके रीजंस क्या है? ठीक है, रीजंस एक तो ये था कि कल यूएस में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डेटा एक रिलीज़ हुआ है और यूएस के मार्केट में कंटिन्यू सेल ऑफ चल रहा है। अभी ये इन्वेस्टिंग की वेबसाइट मैं आपको ओपन करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आई डोंट नो इसमें क्या दिक्कत हो गई है, ये अभी ओपन नहीं हो रही है। मे बी इसमें कोई अपडेट चल रहा हो। राइट, ओके, देखते हैं, शायद ये काम कर रही है। अब ये देखो, नहीं काम कर रही है अभी। राइट, सो ये ओपन अभी नहीं हो रही है। मैं मोबाइल पे चेक करके आपको बता रहा हूँ, एप्लीकेशन इन्वेस्टिंग का काम कर रहा है। तो मोबाइल पे अगर मैं बताऊँ तो डैक्स एफटीएसी मतलब यूरोप की जो मार्केट्स है वो लगभग जो है 1.5-2% के आसपास डाउन है, और जो नैस्डैक है इस समय लगभग वो 2% डाउन ट्रेड हो रहा है। तो हम ग्लोबल मार्केट्स को नज़र में रखते हुए मंडे का जो हमारा व्यू रहेगा वो बेयरिश रहेगा। ठीक है, मंडे का हमारा व्यू जो है नेगेटिव है। ट्रेड किस तरह से प्लान करना है आइए डिस्कस कर लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस जाते हैं, निफ्टी के चार्ट और बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, निफ्टी के चार्ट पे जो हमेशा हम सिनेरियोस डिस्कस करते हैं, हमेशा वही सिनेरियो को फॉलो करते हुए चलेंगे। एक हमारा होता है फ्लैट प्लस गैप अप प्लस गैप डाउन। राइट, इन्हीं केसेस पे हम डिस्कस करते हैं, लेवल्स देखते हैं कि फ्लैट के केस में क्या करेंगे, गैप अप में क्या करेंगे, गैप डाउन में क्या करेंगे। ठीक है, तो अगर हम निफ्टी में थोड़ा सा एक टेक्निकल समझने की कोशिश करें और निफ्टी में फ्राइडे के बेसिस पे ही अगर एक ऐसे ट्रेंड लाइन जैसी मार्क करने की कोशिश करें, तो ये एक हमें ट्रेंड लाइन रेडी दिख रही है मंडे के लिए। ठीक है, मंडे के लिए एक ये ट्रेंड लाइन हमें दिख रही है, इस जोन के अंदर ये चल रहा है। अगर इसी जोन में ये ओपनिंग दे देता है, मतलब गैप अप ओपनिंग भी देता है और ये तो फ्लैट दे देता है, मतलब गैप अप के केस में और फ्लैट के केस में अगर ये ओपनिंग दे देगा, तो इस चैनल के बीच में जब तक ये रहेगा तो ये नो ट्रेड है, इसके बीच में ट्रेड नहीं करना है। जैसे अगर ब्रेकआउट देगा तो ब्रेकआउट के चांसेस बहुत मुश्किल लग रहा है, आई एम रियली सॉरी, लेकिन ब्रेकआउट के चांसेस है नहीं, ब्रेकडाउन के चांसेस ज़्यादा हाई लग रहे हैं। इस केस में हम ब्रेकडाउन में जैसे ही प्रीवियस डे लो का जो हमारा ये जोन है, ये हमारा जो प्रीवियस डे लो का जोन है और प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी जो जोन एक तरह से कह सकते हो, वो एक जगह से निफ्टी के आसपास ही आया। गैप डाउन दिया, पूरा दिन वही साइड बाई ट्रेड होता रहा, रेजिस्टेंस बना के और क्लोजिंग दे दिया। जैसे ही प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो को जो है ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, तो हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे इन टारगेट्स के लिए। ठीक है, 24,560, फिर 24,420 और 24,365। कुछ लोगों को लगेगा ये दूर है, लेकिन ये दूर नहीं है, ये आ सकते हैं। राइट, अब आएंगे कि नहीं आएंगे एग्जैक्टली वो हमें मंडे के लिए है, लेकिन हम अपना टारगेट वन यहाँ पे रखेंगे 24,560 का जोन, जो कि यहाँ पे कहीं आएगा 24,560, फिर 24,420 जो कि यहाँ तक का जोन होगा। ठीक है, और फिर 24,300 इस जोन तक के लिए आप जो है डाउनवर्ड ट्रेड कर सकते हो। यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग दे, ऐसा हो सकता है धीमे धीमे आके टारगेट्स अपना अचीव करने लगे, हो सकता है मोमेंटम में भी चला है। अब ये डिपेंड करेगा कि कितनी गैप अप ओपनिंग दे रहा है या फ्लैट ओपनिंग दे रहा है या गैप डाउन भी केसेस अभी डिस्कस करेंगे कि गैप डाउन अगर हो जाता है तो गैप डाउन के केस में हमें क्या करना है। लेकिन टारगेट्स जो हमने बना के रखे हैं हम उसके हिसाब से काम करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा हो तो इस टारगेट्स को आप इग्नोर कर सकते हो, यहाँ तक ट्रेड मत करो। लेकिन हाँ, इस जोन के आसपास कहीं तो ये बीच में आ सकता है। 560 को ब्रेक करेगा तो 420 या हो सकता हो 440 इस जोन को टेस्ट करे, फिर थोड़ा सा रिवर्सल लगाए, या हो सकता हो जब डे क्लोज होने लगे तो थोड़ा और नीचे आए और फिर वहीं कहीं क्लोजिंग दे दे। इस तरह से ये ट्रेड कर सकता है और तीनों टारगेट्स भी आ सकते हैं। राइट, सो सेकेंड केस हमारा, अगर ये प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग को ही अगर ये ब्रेक करके सीधे जो है ये गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, तो अगर गैप डाउन ओपनिंग दी मिल गई ना, व्यू ऑलरेडी बेरिश है और गैप डाउन ओपनिंग भी मिलेगी, जिसके ही हाई चांस है कि यही होगा, इसी की पॉसिबिलिटी लगती है। राइट, तो इस केस में हम थोड़ा सा वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का। जैसे ये रिट्रेसमेंट किया, गैप डाउन दिया, फिर यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया, ऐसे ही कुछ हम वेट करेंगे कि गैप डाउन करे, नीचे की तरफ जाए, फिर ऊपर की तरफ आए और फिर हमें कोई ऐसी इस तरह से ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन जैसी बना रहा हो और उसका ब्रेकडाउन दे नीचे की तरफ। जब उस केस में ब्रेकडाउन देगा हम तब एंटर करेंगे। टारगेट्स यहाँ पे गैप डाउन के केस में फिर चेंज हो जाएंगे, ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं रख सकते। 24,400
40 से लेके 24,420 तक का आप टारगेट ले सकते हो, या थोड़े से रिस्की हो तो 24,300, यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ था 24,000, ओके 24,365, 24,365 तक के लिए आप जो है वेट कर सकते हो, जो कि यहाँ पे कहीं आ गया, इस जगह पे कहीं आएगा 24,365। अगर डे वन में ही वो टारगेट्स अपने अचीव कर देता है तो हो सकता हो कि वो नीचे ही ऐसे 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 ट्रेड करता रहे, डे एंड में थोड़ा सा ऊपर ऊपर जाए और यहीं कहीं पे 24,400 या 24,420 ऐसे कहीं पे क्लोजिंग दे के डे को खत्म कर दे, राइट। तो नीचे जाएगा, फिर हो सकता हो बाउंस आए, क्लोजिंग देते। तो निफ्टी के केस में क्या करना, ये हमने मंडे को लिए देख लिया। व्यू हमारा स्ट्रेट अवे निफ्टी में बेरिश है। अगर कोई भी बुलिश मोमेंटम मिला या फिर जहाँ पे लगा कि मार्केट रिवर्स कर रहा है, बुलिश जा रहा है, तो आई विल इग्नोर द ट्रेड। अगर बुलिश की तरफ दिखेगा तो मैं वहाँ पे ट्रेड इग्नोर कर दूंगा। रीजन ये है वहाँ पे हो जाएगी ट्रैपिंग। आप लालच में आके ट्रेड कर दोगे, जैसे ही वो आपको लगेगा ब्रेकआउट आ रहा है वहाँ पे वो ट्रैप करेगा और नीचे धड़ाम से गिर जाएगा। तो अगर मुझे कोई भी बुलिश सिनेरियो दिखता है जहाँ पे मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करेगा, मैं वहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट में, और बैंक निफ्टी के चार्ट में देख लेते हैं हमें मंडे के लिए क्या करना है और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो बैंक निफ्टी में भी एक जहाँ से पॉसिबिलिटी दिखती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर बैंक निफ्टी जो है मंडे को एक ऐसी बड़ी सी रेड कैंडल खड़ी कर दे, एक रेड कैंडल ऐसी गैप डाउन ओपनिंग दे और यहीं कहीं ऐसे एक रेड कैंडल बना दे मंडे के लिए, राइट। सो बना सकता है या नहीं बना सकता वो तो मंडे को ही पता चलेगा। हम अपने लेवल्स के साथ रेडी रहेंगे, वो हमें मेजरली डिस्कस करने हैं। तो आ जाते हैं, अपना टाइम फ्रेम बदलते हैं यहाँ पे, ओके इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। टाइम फ्रेम आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट होता है एनालिसिस करने के लिए और लेवल्स को निकालने के लिए, ठीक है। तो मंडे के लिए जो बैंक निफ्टी के लेवल्स रहेंगे, बैंक निफ्टी में भी सेम डिस्कशन ही रहेगा, राइट। बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया कंपैरेटिवली, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट था, लेकिन देखो सेंटिमेंटल ट्रिगर जो होता है ना, उसको वो सपोर्ट भी बहुत टाइम तक होल्ड नहीं कर सकता। सेंटिमेंटल ट्रिगर अगर आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसको इंडेक्स को नीचे पुश करेगा ही करेगा। बहुत सपोर्ट्स होंगे, वो टूटेंगे ही टूटेंगे। तो सेंटिमेंटल ट्रिगर अभी थोड़ा सा है, ग्लोबल मार्केट्स की वजह से हमें थोड़ी सी दबाव जैसा मिल रहा है यहाँ पे। अगर बैंक निफ्टी जो है प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे लो, ठीक है, इस जोन के बीच में ओपन होगा तो हम वेट करेंगे ये जो है नीचे की तरफ का एक ब्रेकडाउन दे, ठीक है, नीचे की तरफ का एक ब्रेकडाउन दे, हम इस चीज़ का वेट करेंगे। जैसे ये प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देगा, फिर ये टारगेट इसका बहुत नज़दीक है, जो कि है 50,995, 51,000 आप मान सकते हो, 51,000 नज़दीक, 51,000 तक आएगा। फिर 51,600 से लेके 51,500 तक, यहाँ से ये जो 300-400 पॉइंट है, ये 300-400 पॉइंट हो सकता हो बैंक निफ्टी जो है स्टार्टिंग के बाद मतलब 12-1 बजे तक जो है अचीव करके दे दे, धड़ाम धड़ाम नीचे भी गिर जाए, या हो सकता हो धीमे धीमे कैंडल बनाओ फिर ऐसे गिरे। तो ऐसे इस तरीके की मोमेंटम लेस मार्केट अगर होती है तो मोमेंटम लेस मार्केट में हम वहाँ पे ऑप्शन सेल करके चलते हैं, वहाँ पे बाइंग नहीं करते, क्योंकि मूव ही नहीं करेगी तो थीटा आपके अगेंस्ट में काम करने वाला, लॉस ही होने वाला है। तो बेटर ये रहेगा अगर आप 4 या 5 लॉट पुट खरीदते हो तो वहाँ पे बेटर ये रहेगा कि आप 2 लॉट कॉल सेल कर दो, उससे आप सेफ रहोगे, ठीक है। तो जब इस जोन्स का ये गैप डाउन देगा, सॉरी ब्रेक डाउन देगा प्रीवियस डे का, तो 51,000 और फिर उसके बाद 51,600 टू 500, ये जो 100 पॉइंट की जोन है, यहाँ पे फिर ये अगर कहीं आ गया दिन में, फिर हो सकता हो ये यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है थोड़ा बहुत, या हो सकता है इससे भी थोड़ा नीचे चला जाए, पॉसिबिलिटी है इससे भी थोड़ा नीचे चला जाए और फिर ऊपर आए यहीं कहीं पे क्लोजिंग देते। तो हमें एक ही साइड पे ट्रेड करना है। अगर ये यहाँ मिस हो गया तो फिर हम बार बार एंटर नहीं करेंगे। हमें यहाँ पे एंट्री मिल गई, हमने ट्रेड कर लिया, इसके बाद हमें जो मोमेंटम मिलेगा उसी मोमेंटम को हमें कैप्चर करना है। कॉल सेल करके हम वहाँ पे बैठे रहेंगे, 1 या 2 लॉट में जितना भी प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट लेके निकलेंगे, ठीक है। तो बेयरिश ट्रिगर है, स्ट्रेट अवे बेयरिश ट्रिगर है। हम कोई इसमें यहाँ पे बुल ट्रेड मंडे के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर कोई ट्रैप करने की कोशिश दिखी कि यहाँ पे कहीं ओपन हुआ, फिर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कहीं सस्टेन कर रहा है, फिर धड़ाम से नीचे गिर गया, तो जब ये ब्रेकडाउन मिलेगा, जब ये इस तरह से बिहेव करेगा और जब ये ब्रेकडाउन मिलेगा, तब हम इस ब्रेकडाउन पे एंट्री लेंगे और नीचे के टारगेट्स के लिए ट्रेड करेंगे। व्यू एकदम क्लियर है, बेयरिश व्यू ही है मंडे के लिए, कोई बुलिश व्यू नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी का मंडे के लिए। आई होप जो है आपको लेवल्स जो हैं थोड़े से क्लियर हुए होंगे। डू रिमेंबर, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ, अगर रिवर्सल का साइन दिखे फर्स्ट हाफ में, अगर आपने ट्रेड मिस कर दिया, अगर आप मार्केट एक तरफ चला गया, तो सेकंड हाफ में ट्रेड आप मत करना, क्योंकि हो सकता है आपको लगे वो रिवर्सल जा रहा है, लेकिन रिवर्सल होगा नहीं, वो वहीं कहीं 50-100 पॉइंट नीचे ऊपर करके बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे देगा। निफ्टी 25-30 पॉइंट में नीचे ऊपर करेगा, क्लोज दे देगा, और उसमें अगर आप ऑप्शन बाय कर लोगे तो वो आपके लिए बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि आपको वो ऑलरेडी जो है थीटा का डीके मैक्सिमम रहेगा, उसका प्राइस बढ़ने नहीं वाला है, एक्सपायरी भी नज़दीक होगी, है ना। तो मोमेंटम अगर मिस हो गया तो सेकंड हाफ में ये गलती बाइंग की मत करना, फर्स्ट हाफ में बाय करके प्रॉफिट कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एनालिसिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।